फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन मोदी एंड वेलकम टू गाइडली रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एसबीआई सीबीओ 2020 सर्कल बेस ऑफिसर। और आज के इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में टू द पॉइंट बताऊंगा क्या नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी होगी, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, ये सब बताऊंगा और आपको ऑफिशियली पीडीएफ में आपको यहाँ पे शो करूंगा ताकि आपको ये पता लग सके कि हाँ एक्चुअली ये ही डेटा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन वो डेटा जो आपको ऑफिशियली पीडीएफ में मिलेगा वो इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं इस पूरे सेशन की। देखिए गाइस, एसबीआई ने सीबीओ यानी सर्कल बेस ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज करी है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये 16 अगस्त तक कंटिन्यूसली रहेगा। यानी 16 अगस्त तक आपको इसका फॉर्म भरना है। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशंस के बारे में ये है। पेमेंट फी के बारे में आपको बता दूं, पेमेंट फी में ये है कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा उनको नहीं भरना। जनरल वालों को 750 रुपए का उनको चालान कटवाना पड़ेगा इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी वही वैकेंसीज की मैं बात करता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3850 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, देख सकते हैं आप 3850। और ये सर्कल में डिवाइड है और देन उसके बाद स्टेट में। जैसे सर्कल की बात करूं तो अहमदाबाद सर्कल के अंदर गुजरात स्टेट में 750 वैकेंसीज है। उसी तरह से बेंगलुरु सर्कल में कर्नाटका स्टेट के अंदर 750 वैकेंसीज हैं। भोपाल सर्कल के अंदर लाइक अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के टोटल 296 और 104 यानी कि करीब 400 के आसपास यहाँ पे या 500 के आसपास 450 के आसपास कह सकता हूँ मैं आसपास वैकेंसीज यहाँ पे है। इसी तरीके से चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, महाराष्ट्र सर्कल के अंदर और स्टेट के अंदर ये वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के 3850 वैकेंसीज है। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकता है, एक से ज्यादा के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड बात ये है कि कैंडिडेट को जिस भी पर्टिकुलर कह सकता हूं सर्कल के लिए मान लीजिए चयन किया जाएगा, उसे उसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के फिल करना है, वो किसी और दूसरे में नहीं जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सारे पार्ट आ जाते हैं आपके। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, केवल ग्रेजुएशन बोला है, ग्रेजुएशन के अलावा कुछ नहीं बोला है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप आराम से इस फॉर्म को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, एज लिमिट आपको यहाँ पे दी गई है 30 साल, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और एक पर्टिकुलर डेट दी गई है कि इस साल तक आपके पास ना तो आप 1990 से बड़े होने चाहिए, 1990 से पहले, और यहाँ पे अगर 1/8/2020 से बाद के नहीं होने चाहिए, इससे अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस बोला गया 2 साल का। अब या तो आपके पास कहीं पे भी कमर्शियल बैंक का, स्टेबल कमर्शियल बैंक का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रीजनल रूरल बैंक का जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इस एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, इस बार लोकल लैंग्वेज आपको स्पीक नहीं करना है। आपके 10th और 12th की मार्कशीट में वो शो होना चाहिए कि आपने उस लैंग्वेज का टेस्ट दिया है। 10th में हिंदी होती थी, इंग्लिश किसी ने दिया होगा, किसी ने संस्कृत का, किसी ने तमिल, किसी ने किसी भी लैंग्वेज का डेफिनेटली एक टेस्ट दिया होगा अपने 10th के अंदर, ठीक है। तो वो टेस्ट आपको यहाँ पे देखना होगा और आपकी मार्कशीट के अंदर वो शो होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, सीधे शॉर्टलिस्टेड होगा, सीधे बंदे का इंटरव्यू होगा। बैंक चाहेगा तो रिटर्न ले सकता है, अदरवाइज नहीं लेगा। यानी मुझे पता है अब बहुत सारे जो एस्पायरेंट है वो यहाँ पे थोड़े से डिमोटिवेट हुए हैं कि यार हम सोच रहे थे सीपीओ मतलब पीओ होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सीपीओ अलग है और पीओ अलग है, पर पीओ आएगा, ये याद रखिएगा, पीओ जरूर आएगा। और ये फैक्ट है कि आपको यहाँ पे मतलब मैं मानता हूँ कि आप डिमोटिवेट होंगे, आप गुस्सा भी होंगे, पर आपको घबराने की बात नहीं है यार। देखो मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल मीठा ही होगा, तीखा कड़वा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास चिंता मत करो, एसबीआई पीओ भी आएगा, हो सकता है सीपीओ के, हो सकता है 10 या 15 दिन के बाद पीओ की वैकेंसी भी आ जाए, पर आएगी जरूर, इसलिए डिमोटिवेट मत होइएगा, है ना। और फ्रस्ट्रेशन में वीडियो को डिसलाइक भी मत कर दीजिएगा। एमोलमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो ये ग्रेड पे दिया गया है, उस ग्रेड पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ के बारे में बता दूं, सेलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे सर्कल बेस ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, उन्हें पर्टिकुलर डेजिग्नेशन भेजा जाएगा। और सेकंड ये भी बोला गया कि प्रोविजन जो है वो प्रोविजन 6 महीने का रहेगा, 6 महीने उन्हें प्रोविजन पीरियड पे रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आई एम ऑल्सो एजुकेटर ऑफ रीजनिंग, तो मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी आपको पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल भी होगा। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पे पूरा पीडीएफ बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको पीडीएफ भी शो कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या क्या चीजें यहाँ पे है। देखिए ये वो पीडीएफ है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि डेट जो है 27/7 से लेकर 16/8 है, ये यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज में आपको बता दिया गया कि टोटल 3850 वैकेंसीज हैं।
फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ, जिस भी सर्कल के लिए आप ऑप्ट हो रहे हैं, जिस भी सर्कल के लिए आप भर रहे हैं, आपको उसी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर भेजा जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ, एज एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट जिससे डिमोटिवेट हुए होंगे बहुत सारे एस्पायरेंट, दैट इज एक्सपीरियंस मांग लिया गया कम से कम 2 साल का शेड्यूल बैंक का या रीजनल रूरल बैंक का। तो यानी कि ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो ऑलरेडी किसी बैंक में एज अ क्लैरिकल या पीओ सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाकर के वो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके लिए उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, ठीक है? सो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टोटल सेशन जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की वैकेंसीज ये थी और कैसे आप इसके लिए भर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट, इस शॉर्ट वीडियोस में, इस कम वक्त में आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है, जो पीपीटी की फॉर्मेट भी है और पीडीएफ के फॉर्मेट में भी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आई है सारी बातें। एसबीआई पीओ को नोटिफिकेशन आएगा ना, सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, खुशखबरी भी मैं आपको दूंगा। और ये भी खुशखबरी है बहुत सारे बच्चों के लिए, ये भी खुशखबरी है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जरूर पहुंचा देना एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल काइंडली रीजनिंग। बाय बाय, टेक केयर गाइस।